गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में अगर बच्चा बहुत नीचे रह रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको ये फील हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर गर्भाशय में बहुत नीचे की तरफ है, तो क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए, बच्चा नीचे होना या नीचे की तरफ खिसकना एक नॉर्मल चीज़ है अगर वह आपके 9th मंथ में होता है। 36 वीक्स कंप्लीट हो गए और उसके बाद में अगर बच्चा नीचे खिसक रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, जिसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं की जाती है, बल्कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए होना ज़रूरी है। परंतु अगर यही बच्चा नीचे जल्दी खिसक जाता है या नीचे की तरफ अधिक रह रहा है शुरुआती महीनों में, यानी कि 7th-8th मंथ ही है अभी और तभी ऐसा हो रहा है, कभी कभी कुछ महिलाएं तो इवन 5th-6th मंथ में भी ये कंप्लेन करने लग जाती हैं कि मैडम बच्चा बहुत नीचे रह रहा है, हम क्या करें। तो आइए क्या क्या रखना है ध्यान, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा काफ़ी नीचे रह रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वह है रेस्ट। आप अननेसेसरी एक्सर्शन नहीं कीजिए, रेस्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगी उतना ज़्यादा समय से पहले डिलीवरी होने का जो रिस्क है वह कम हो जाएगा। बच्चा नीचे रहने से प्रॉब्लम क्या आती है, बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि डिलीवरी समय से पहले हो सकती है। 9th मंथ में है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 9th मंथ से पहले है, हम डेफिनेटली नहीं चाहते कि प्रीटर्म डिलीवरी हो, बच्चा जल्दी डिलीवर हो, क्योंकि अगर बच्चा जल्दी डिलीवर होता है तो वो मैच्योर नहीं होता, उसे कांच की पेटी में रखना पड़ता है, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वह है रेस्ट। बिल्कुल बेड रेस्ट कीजिए, यानी कि अगर ज़्यादा नीचे है डेफिनेटली आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको देखकर बता देंगे कि कितना नीचे है, थोड़ा नीचे या ज़्यादा नीचे है। अगर ज़्यादा बच्चा नीचे तो एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, यानी कि आप सभी काम बंद करके बिल्कुल बिस्तर पे लेटने का काम कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आप बेड रेस्ट करती हैं तो ग्रेविटी काम नहीं करती, यानी कि जब आप खड़ी हैं तो देखिए जो सारा का सारा जोर है वो निचले हिस्से पे पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी काम करेगी। बच्चा बिल्कुल नीचे और ज़्यादा खिसकता जाएगा, बच्चेदानी का मुंह भी जल्दी खुलने का रिस्क रहेगा और प्रीटर्म डिलीवरी होने का रिस्क बढ़ेगा। परंतु अगर आप लेट जाएंगी तो यही रिस्क कम हो जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को तो हम बल्कि ये कहते हैं कि आप अधिक से अधिक लेटे रहिए। इवन हम कभी कभी जब बच्चा बहुत नीचे रह रहा होता है तो हम चेकअप के लिए भी कम बुलाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए। हम उनको 15 दिन की जगह कभी कभी 3-3 हफ्ते के चेकअप पे बुलाते हैं, 20 दिन में या 25 दिन बाद बुलाते हैं, ताकि उनके मूवमेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सकें, ताकि जो नीचे खिसकने वाली प्रक्रिया है वह थोड़ी कम हो सके। तो रेस्ट करना है। दूसरी बात, रेस्ट किस प्रकार से करना है, सीधे लेटने की जगह अगर पैर वाला हिस्सा आप ऊपर करके सो पाएँ तो वह और भी अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा बहुत बार ना, पुराने ज़माने में गाँवों के अंदर और कोई सिस्टम तो होता नहीं था, तो गर्भवती महिलाओं के पलंग के नीचे ना बहुत बार ईंटें लगा दी जाती थी ताकि पैर का हिस्सा ऊपर हो जाए। तो वो इसीलिए किया जाता था प्रीटर्म डिलीवरी के रिस्क को रोकने के लिए। तो आप रेस्ट कीजिए और इस प्रकार से लेटिए कि आपका पैर का हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। वो कैसे ऊपर की तरफ रह सकता है, डेफिनेटली कुछ बेड्स ही इस तरह के अवेलेबल भी होते हैं, जो हमारे जैसे हॉस्पिटल बेड्स होते हैं, वो तो मोटराइज्ड बेड्स होते हैं जिनमें आप हेड एंड नीचे कर सकती हैं और पैर वाला हिस्सा ऊपर कर सकती हैं। नहीं तो जैसे कि नीचे कुछ आप सपोर्ट लगा दें या ईंट या व्हाटएवर जो भी आपके पास हो अवेलेबल, ताकि हेड एंड नीचे रहे, यानी कि सिर वाला जो भाग है वो नीचे की तरफ और पैर वाला भाग ऊपर की तरफ रहे। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। लिक्विड किसी भी फॉर्म में आप ले सकती हैं, नारियल पानी, नींबू पानी, सूप, जूस, छाछ, पानी। लिक्विड ज़्यादा क्यों लेना है, क्योंकि जैसे ही हम पेशेंट को बेड रेस्ट पे डालते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या, यानी कि कब्ज की समस्या बहुत कॉमनली आ जाती है, जिसके कारण कि महिला जब स्टूल पास करने के लिए जोर लगाती है तो बच्चा बल्कि और नीचे खिसक जाता है, क्योंकि जैसे ही वो जोर लगाती है वो जोर बच्चेदानी पर भी जाता है और बच्चे पे भी ट्रांसमिट होता है और वो बच्चा और नीचे सरक सकता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप अपनी डाइट के अंदर लिक्विड ज़्यादा लीजिए, यानी कि गीली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, जैसे कि मैंने बताया नींबू पानी, नारियल पानी, सूप, जूस, छाछ। उसके अलावा फाइबर भी ज़्यादा लीजिए, यानी सलाद वगैरह है, फल हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, ये सब ज़्यादा लीजिए। सलाद ज़्यादा लीजिए, जैसे कि टमाटर है, खीरा है, गाजर है, इन चीज़ों का प्रयोग अधिक कीजिए। बहुत सी बार इसके बावजूद भी कब्ज़ की समस्या नहीं जाती, तो ऐसे केस में फिर डॉक्टर आपको लेग्जेटिव दे देते हैं। लेग्जेटिव का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको कब्ज़ को आपको ठीक कर सकें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, यानी कि पेट साफ नहीं हो रहा, तो फिर स्टूल सॉफ्टनर या जो लेग्जेटिव होते हैं ऐसी दवाइयाँ दे दी जाती हैं जिससे कि ये समस्या ठीक हो जाए, ताकि आप पॉटी करते वक्त ज़्यादा जोर ना लगाएं। ठीक है।
इसके अलावा जिस चीज़ का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है वो ये है कि आपको लंबी खांसी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि लंबी खांसी में भी ये बच्चा नीचे और सरकने का, अगर बच्चा नीचे रह रहा है, अगर बच्चा नॉर्मल पोजीशन पे तो नहीं सरकेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी नीचे है तो लंबी खांसी नहीं चलनी चाहिए। तो अगर आपको खांसी की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दीजिए ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। इसके अलावा आप ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठिए। ज़मीन पे बैठने के लिए प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में क्यों इतना मना किया जाता है, स्पेसिफिकली जब बच्चा नीचे होता है? क्योंकि जब आप ज़मीन पर बैठती हैं और फिर वहाँ से आप खड़ी होती हैं तो एक प्रकार की स्क्वाट जैसी सी एक्सरसाइज इसको हम काउंट करते हैं। तो इसमें भी जो ज़ोर पड़ता है वो कुछ इस प्रकार का ही होता है कि बच्चा और नीचे सरक सकता है। तो आप ज़मीन पे बैठना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। वैसे भी हम तो बेड रेस्ट ही कह रहे हैं तो ज़मीन पे बैठना तो आएगा ही नहीं, लेकिन आप अगर बैठती हैं तो बिल्कुल उसको भी बंद कर दीजिए। इसके अलावा कुछ महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं कि चौथे महीने से नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वो आप एक्सरसाइजेस कीजिए। परंतु अगर आपका बच्चा अधिक नीचे रह रहा है और आप अपने 9th मंथ में एंटर नहीं की हैं तो ऐसी एक्सरसाइज भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइजेस करने से प्री टर्म डिलीवरी यानी कि समय से पहले बच्चे का बाहर आने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप अगर किसी भी प्रकार की एंटीनेटल एक्सरसाइजेस कर रही हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए तो उन्हें भी आप बंद कर दीजिए। गर्म चीज़ों का प्रयोग कम से कम कीजिए। बहुत सी बार महिलाएं गर्म चीज़ें हैं जैसे कि केसर है या फिर कुछ मेथी के लड्डू वगैरह खिलाए जा रहे होते हैं घरों में। तो जो गर्म चीज़ें हैं, क्योंकि जो गर्म चीज़ें हैं ये भी बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर सकते हैं, बच्चा और नीचे सरक सकता है, समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। तो गर्म चीज़ों का प्रयोग भी आप कम से कम कीजिए, जैसे पपीता है, जैसे आपका केसर है, मेथी के लड्डू हैं, ये सब चीज़ें कम से कम इनका प्रयोग कीजिए। खजूर भी बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, ये सभी चीज़ें गर्म पड़ती हैं, तो गर्म चीज़ों का प्रयोग कम कीजिए। इंडियन टॉयलेट का प्रयोग नहीं करना है। जी हाँ, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वो इंडियन टॉयलेट में आपको नीचे बैठना रहेगा, ज़ोर ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए आपको इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करना है। ठीक है। अगर इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने के बावजूद भी, ये सब करने के बावजूद भी आपका बच्चा जितना नीचे है उससे और नीचे की साइड में सरकता जा रहा है, तो कभी कभी डॉक्टर्स ऐसे कंडीशंस के अंदर दर्द बंद करने के या प्रीटर्म डिलीवरी को रोकने की दवाइयाँ भी शुरू करते हैं, जिसे कि हम लोग टोकोलिटिक्स कहते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शंस को कम करके रखती हैं, यानी कि लेबर पेन शुरू होने की पॉसिबिलिटी को कम करके रखती हैं। कई दवाइयाँ मार्केट में इस तरह की आती हैं, एसोक्सिप्रिन, रिटोड्रिन वगैरह, लेकिन ये दवाइयाँ आपको अपने डॉक्टर के, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके फिर ही लेना होता है। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूरत लगती है तो वो इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि अगर बच्चा ज़्यादा नीचे रह रहा है तो क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के रिलेटेड अगर आपको और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी जो प्रेगनेंसी रिलेटेड समस्याएं हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।